अभी आपके चिराग पासवान जी, युवा बिहारी चिराग पासवान ट्विटर हैंडल है, उन्होंने खुद मान ली कि साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अगले 5 साल के लिए। देखिए क्या लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, साहब ने यह कहा उनका आखिरी चुनाव है, इस बार पिछले 5 साल का हिसाब नहीं दिया और अभी से बता दिया कि अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं। अरे भैया, आप कैसे पता लग गया कि अगली बार हिसाब देने नहीं आएंगे? अभी से 5 साल के लिए मुख्यमंत्री मान लिया। 10 तारीख का इंतजार कर लेते, बात सबूत की कर रहे हैं। छोड़िए, आपके चिराग पासवान जी का ट्वीट है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। चिराग जी का ट्वीट है, चिराग जी का ट्वीट है, पढ़िए पहले। नहीं तो उसको सही तरीके से पढ़ो ना। सुप्रिया श्रीनेज जी ने, सही तरीके से तो पढ़ लो कम से कम। सुप्रिया श्रीनेज वो ये कह रहे हैं कि जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। मैं बोल देता हूँ, फिर बोलिएगा। मैं बात खत्म कर लूं, फिर आप कहिएगा ना। सुप्रिया श्रीनेज जी ने बहुत सही कहा कि तरकश का अंतिम तीर था लेकिन युद्ध समाप्त हो गया। सुप्रिया जी, कांग्रेस और महागठबंधन के लिए सही में युद्ध समाप्त हो गया दूसरे चरण के बाद, क्योंकि तीसरा चरण तो परसों होना है, उसमें आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी के लिए युद्ध समाप्त हो गया। हमारे लिए तो परसों युद्ध है, पूरा युद्ध खत्म करके या मानेंगे। और हमारे तरकश में तीर नहीं रहते हैं, हमारा चुनाव चिन्ह ही तीर है, तो तीर कहां से खत्म हो जाएगा? चक्कर क्या है कि ये तीर आप लोग को इतनी बार घायल करता है कि हर बार आप लोग बिलख उठते हैं, कुलबुला उठते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। क्योंकि तीर बहुत विश्वास का तीर है, ईमानदारी का तीर है। तीर प्रतीक है बिहार की 12 करोड़ जनता के विश्वास का, एक ईमानदारी का। तीर प्रतीक है कि हम किस गड्ढे से बिहार को लेके आए, जिस गड्ढे में आप लोगों ने डाल दिया श्रीनेज आपने और राष्ट्रीय जनता दल। सुप्रिया श्रीनेज जवाब देना चाह रही हैं, उनका कनेक्शन आ गया। अंजना जी, सुप्रिया जी को और मृत्युंजय जी को भी दिखाइए। सुप्रिया जी। हाँ अंजना जी, मैं पहले तो क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि कुछ जगहों पर ये खबर चलनी शुरू हो गई है कि नीतीश बाबू के करीबी सोर्सेज ने क्लैरिफाई किया है, उनका मतलब था उनकी अंतिम रैली थी, उनका अंतिम चुनाव नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि सबके लिए ठीक डायरेक्शन में डिबेट जाएगा। आप कितने भी तीरों की बात कर लीजिए, कितने भी तर्कश आपके भरे रहे अजय बाबू, आपका तर्कश और तीर जो है वो निशाना चूक चुका है। बिहार की जनता 15 साल का हिसाब मांग रही थी और 15 साल के हिसाब के बजाय आपने उनको दिए हैं जुमले। ये क्रांतिकारी जनता है, ये करेगी हिसाब और ये आपको कटघरे में खड़ा करके अपने मताधिकार को याद दिलाएगी और बताएगी कि कैसे जनता को बरगलाना, अनर्थक झूठ बोलना आपको महंगा पड़ेगा। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी बिहार पे लादी है, अपराध बिहार पे बढ़ाए हैं और ये जनता को कबूल नहीं है। क्यों बिहार के युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, ये एक सवाल पूरे चुनाव में मैंने सुना है और पूरे चुनाव में ये सवाल गूंजा है। इसका आपके पास जवाब नहीं है अजय आलोक जी। देखिए अंजना जी, बोल लिया अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, और उस पर भी क्लैरिटी जरा ला दीजिए जो सुप्रिया जी कह रही हैं। नीतीश कुमार जब ये आखिरी रैली में वो कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो वो रैली के लिए कह रहे थे या चुनाव से ही हाथ खड़े करने के लिए बोल रहे हैं? क्या उसका अर्थ क्या माना जाए? कहीं एजेंसीज पे चल रहा है। चुनाव से कहां से हाथ खड़े कर देंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार चुनाव से हाथ खड़े कर देंगे? उनके बयान का आप बहुत सारे अर्थ लगा सकती हैं। सुप्रिया जी ने 2 अर्थ तुरंत लगा लिए पूरे डिबेट में कि हमारे नजदीक क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये मेरा अंतिम चुनाव है। इसका ये मतलब थोड़ी ना हो कि राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, लॉयर्स ये कभी रिटायर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार हमेशा रहेंगे, जब तक जीवित हैं, समर्पित रहेंगे बिहार की जनता को और अपने कर्मों के कारण रहेंगे। बेल पे नहीं रहेंगे, ना ही जेल में रहेंगे। लेकिन मार्गदर्शक मंडल, ना जेल में रहेंगे। मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बनना भी तो एक अलग ही लेवल है ना पॉलिटिक्स में। अरे अजय आलोक जी, लेकिन एक अलग ही लेवल है ना पॉलिटिक्स में, मार्गदर्शक मंडल। अंजना जी, ये बात हम लोग कर रहे हैं 5 साल, ये हम लोग बात कर रहे हैं 2025 की। अभी तो 21, 22, 23, 24 आएगा, ठीक है। अभी कितने लोग, क्या होगा, दुनिया कैसे ऊपर नीचे बदलेगी, अभी छोड़िए।